आकाश, बिना कुछ जाने ही कुछ भी कहना ठीक नहीं होता है ना। कूल बेबी, मुझे इन सब बातों पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भूत प्रेत सब झूठ होते हैं। ये तांत्रिक वांत्रिक इनके जरिए सिर्फ पैसा कमाते हैं। ये गुरुजी वगैरह नाटक आप करते इन हैं। गुरुजी के बारे में अभी जानते नहीं हो। ये बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वो हर किसी की समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, देखा उनके पूरे शरीर पर राख लगी होती है और कच्चा मांस खाकर जीते हैं। सब के सब नरभक्षी हैं। इतना हल्के में मत लो आकाश। वो एक प्रोफेसर हैं। जब वो अपनी जिंदगी से समझौता करके अघोरी बने होंगे तो उनके पीछे कोई वजह होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि तुम उन पर भरोसा करती हो। मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मतलब गुरुजी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं तुमसे। वो उस टाइप के गुरु नहीं है। देखो, मुझे सब पता गुरुजी कैसे होते हैं। ए, गाड़ी देखकर चला। तुम्हें चोट लगी है क्या? कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी बेबी। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोला करो। वो तो गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम बच गए। हे, पागल हो गई हो क्या तुम? हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, और इसी वजह से मेरा ध्यान ड्राइविंग से भटक गया था। तुम्हें जो सही लगे वो करो। हे, सॉरी, प्लीज गुस्सा मत हो। आई लव यू बेबी। बिना कुछ सुने तुम हर बात पर बहस करते हो। हमेशा जिद करते हो। अरे लगी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हे, तुम्हारे मारने से मुझे लगेगा क्या? देखो, तुम्हारे बिलीफ्स तुम्हारे हैं और मेरे बिलीफ्स मेरे। ठीक है, मान लिया कि हम लोग सिर्फ गुरुजी की वजह से ही बच गए। अब तो खुश हो? चलो चलते हैं। पापा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। हाय माँ। मैं ठीक हूँ कैसे बेटी। हैं आप? हाँ, मैं ठीक मैं ठीक मैं हूँ। भी अच्छी आओ हूँ चलो माँ। बेटा। आओ बेटी। हाँ। आओ बेटा, आशीर्वाद ले लो। ओम क्रीम क्लीम सर्वांत सर्वांगे समस्त रुद्रेण रूपे। उठ जाओ। गुरुजी के पैर छू के आशीर्वाद लो बेटा। दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? इन लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है ससुर जी। गुरुजी पे भरोसा ना करना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम नहीं जानते कि वो कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही मैंने उनको अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया, शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें पूजा के लिए बुलाया। तुम उनके बारे में नहीं जानते। धैर्य रखो बेटा। आजकल कई लोग बाबा के भेष में लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है बेटा। वो हमारी बहुत मदद करते हैं। आज हम लोगों की खुशियों के पीछे इन्हीं बाबा का आशीर्वाद है बेटा। वो एक तरीके से भगवान शिव का दूसरा रूप है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे माफी मांग कर आता हूँ। हाँ ठीक है। गुरुजी, किसी और के कहने पर तुम्हें भरोसा नहीं दिखाना चाहिए। स्वयं की इच्छा हो तब आना। तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। नमस्ते गुरुजी। भूमि संपन्न होने के बाद आना। कभी भूमि को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आज तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मुझे मालूम चला आप प्रोफेसर हैं, तो टीचिंग छोड़कर आप ये जटाएं, ये पूजा पाठ आखिर क्यों कर रहे हैं गुरुजी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है। ये जो जन्म मृत्यु के बीच का फासला है ना, मैं वही पता लगा रहा हूं। नहीं समझे क्या? समझ में नहीं आया? नहीं समझ पाया। भगवान को देखने के दो मार्ग होते हैं। पहला है बायां मार्ग, दूसरा है सात्विक मार्ग, जिसमें एक परिवार
भगवान का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, कई जन्मों के प्रयासों के बाद भगवान के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन हम मार्ग से चलते हैं, इसीलिए हम अघोरी हैं। संसार की मोह माया को त्याग कर, बड़ी मुश्किलों से गुजर कर, सारी मोह माया और ध्यान से करते हुए भगवान का अनुष्ठान करते हैं। आप समझ गए ना? समझ हाँ। गया। तो आज हम भगवान की तलाश करने वाले हैं। आज लाल चंद्रमा का दिवस है। भगवान की खोज के लिए साधना के 4 पड़ाव होते हैं। काम, क्रोध, घमंड और लालच, इन पर विजय हासिल करके मैं तीसरे पड़ाव तक पहुंच चुका हूं। आज का दिन हम अघोरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज भूत, प्रेत और राक्षस बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिन हम उनके द्वारा अपने और ईश्वर के बीच एक परत खोलते हैं। शरीर केवल एक ही दुनिया देख सकती है, लेकिन आत्मा तो 2 दुनिया देखती है। जैसे हम अपने घर में लगे पेड़ों को पानी देकर बड़ा करते हैं, लेकिन जंगलों में लगे पेड़ों को कौन पानी देता है? बारिश भी इसीलिए होती है। जंगल के हरे भरे होने का कारण अलग है। अगर वो सूख जाएंगे तो सूखा पसर जाएगा। और इसका मतलब? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके अंदर भी आत्मा का वास है। वो भी उतना ही पानी लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, बाकी वो जड़ों में भेज देते हैं। तुम्हें एक बात पता है? जब ये सुनामी और भूकंप आते हैं तो इसमें अधिकतर मनुष्यों की ही जानें जाती हैं, लेकिन जलीय और जानवर, इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं। वो प्रकृति की एक एक बारीकी समझते हैं। जैसे ही वो खतरे को भांपते हैं, वैसे ही अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाते हैं। प्रकृति के साथ उनका तालमेल ऐसा होता है जैसे हमारा आत्मा के साथ होता है। एक्सट्रीम पावर की वजह से नेगेटिव पावर बहुत शक्तिशाली होते हैं। आज की पीढ़ी ये सब नहीं समझती, लेकिन पुराने दिनों में खतरे को भांप लिया करते थे और घर वालों को बाहर जाने से रोकते थे। लेकिन बिना कुछ समझे लोग अब प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम पर भरोसा नहीं करते। तो क्या शैतानों का भी अस्तित्व होता है? आपने उन्हें देखा है क्या? हाँ, देखा है। हम भी देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हो। इसका भी एक तरीका होता है। अगर उसके मुताबिक चला जाए, कोई भी शैतान देख सकता है। मुझे दिखाएंगे आप? क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? हाँ गुरुजी। एक बार मुझे स्पर्श करो। गुरुजी, ये तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसे तो हम सम्मोहन भी कहते हैं। ये तो एक प्रकार का जादू है गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये सीखने के लिए क्या करना होगा बताइए? तुमने बोला कि ये सम्मोहन या जादू का नतीजा है, फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मेरी इसे सीखने की इच्छा है गुरुजी। हम इसे जादू नहीं कहते हैं। अघोरी की विद्या को पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमारी जीवनचर्या अलग होनी चाहिए। हमें कच्चा मांस खाना होगा, इंसानों से दूर रहना होगा, बिना किसी इच्छा और अभिलाषा की जिंदगी जीनी होगी। हाँ, इसके अलावा हमारा एक गुरु भी होना चाहिए, मार्गदर्शन पर चलाने पर गुरु के की लिए। जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्या हम ये अकेले नहीं कर सकते? जब इन शक्तियों का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है, तब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत प्रभावी हो जाती हैं। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से निपटा जा सकता है। ये सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ गुरुओं से प्राप्त होती है। तो क्या गुरुजी मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? जब स्वयं गुरु को शिष्य की जरूरत होती है, वो स्वयं उसकी तलाश में निकलते हैं। अब तुम जा सकते हो। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। एक और बात, हाँ। अभ्यास के दौरान रस्म को छोड़कर जाना अच्छा नहीं कहते। अगर तुमने उसे रोका तो फिर याद रखना। क्या आप लोग हमारे घर नहीं नहीं चलोगे? बेटी, हमें देर हो जाएगी। ठीक है माँ। हम किसी और दिन आ दामाद जी जाएंगे। आ गए, चलो। ठीक है, तो हम चले क्या? माँ जी साथ नहीं आ रही? अभी नहीं आ सकती वो। प्लीज माँ जी, आज हमारे साथ चलिए ना। मैं बस तुम्हें गुरुजी से मिलवाना चाहती थी।
मेरा काम हो गया। शाम को यहाँ पूजा है। कोई बात नहीं, आप चलेंगे ना? अरे तुम हम लोगों की चिंता छोड़ो बेटा, हम लोग तो आते ही रहते हैं। लेकिन अगली बार तुम लोग जब यहाँ पर आओगे ना, तो मेरी बेटी की गोद में बच्चा जरूर होना मैंने तो चाहिए। पूरा मन बना लिया। आपकी बेटी ही स्लो है। सुनो बेटा, धीमी बॉल पर भी खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं, ट्राई करके देखना। तुम समय पर खाती पीती और सोती तो हो ना, या फिर पूरे दिन लड़ते ही रहती हो? माँ, नाराज मत हो बेटी, दामाद जी मैं का उनका ख्याल क्या रखना। ख्याल रखूंगी, उल्टा वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी, तुमने अपनी जिंदगी खुद ही चुनी है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है पापा, हाँ हम हाँ चलते बेटा, हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारे दामाद जी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं ना? अरे दामाद जी ने गुरुजी का आशीर्वाद ले लिया है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ यस, दिस इज भूमि। ऐसा क्या? ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय। हाय भूमि, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, अभी उनका ही कॉल आया था। केवल एक ही राउंड बचा है। इसका मतलब तुम पास जरूर हो जाओगी। क्या हुआ अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो? पापा का बिजनेस तो है ही ना मेरे पास। आपके बिजनेस में भी मेरा हिस्सा है। ए, मैं क्या हिस्सा दूंगा जब बिजनेस ही तुम्हारा है तो? मैडम, ये रही आपकी कॉफी। सुनो, मेरे लिए एक कप thanks, कॉफी लेकर हाँ, आना। अभी लाई। लेकिन हम एक्सपीरियंस पाने के लिए दूसरी कंपनी में काम भी करते हैं। इसीलिए मैं इंटरव्यू अटेंड करने जा रही हूँ। वैसे ब्रो, आपके एक्सपीरियंस के आगे अभी भी हम कुछ नहीं है। यू आर अ ग्रेट अचीवर ब्रो। मेरी तारीफें करना बंद करो, आज पार्टी है पता है ना? क्या पार्टी? किस लिए? मैं बताना भूल गया, मेरा फ्रेंड पार्टी दे रहा है। ओह अच्छा। हाँ प्रकृति आओ, जस्ट गिव मी 2 minutes ब्रो। ठीक है, जल्दी आना। आई विल कम बैक। इसका मतलब एक और भेड़ कुएं में कूद गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? अरे वो डेली तुम्हें कॉलेज छोड़ने आते थे और वहीं से वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं उन्हें भेड़ क्यों बोलूं? उन्हें तो बंदर बोलना चाहिए ना। ओह, ये कब आया? हाँ, रेडी हो गई है। ओके। हेलो, पेपर्स मैंने देखे, बहुत बढ़िया हैं। पापा जी को दिखा के इसका कंफर्मेशन ले लेना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। हमें अपना टारगेट पूरा करना है, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सबको बोलो कि अच्छे से काम करें, ठीक है ना? चलो बाय। वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हारी खूबसूरती और चांद में तो मैं डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। हेलो क्रेजी बॉय, पहले हम वो पार्टी फिनिश करेंगे, उसके बाद वो सब, ठीक है? जाओ पहले जाकर रेडी हो जाओ। यस, रेडी हो गई? हाँ रेडी हूँ। मेरी फोन की मेमोरी फुल हो गई है, क्या तुम फोटोज लैपटॉप में कॉपी कर सकती हो? कर दूंगी। पहले तुम एक काम करो, अपने फोन से फालतू की फोटोज डिलीट कर दो। ठीक है। अब क्या गिरा दिया इसने? ए राधा, क्या गिराया आप? शाम की पूजा के लिए रेडी किया था, गलती से गिर गया। शुक्रवार के दिन केसर और हल्दी कोई गिराता है क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो, उठाओ जल्दी। रिलैक्स प्रकृति, गलती से गिर गया ना, उससे। भूमि, ये शुभ नहीं होता। अरे अरे, चलो पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं।
गलती से गिर गया फिर भी अशुभ कह के उसे डांट रही हो। थोड़े प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा उल्टा सीधा मत भूमि, सोचा करो। शुक्रवार ऐसा को कुछ नहीं केसर होता। जमीन पर नहीं गिराते। क्या बात है, क्या हो गया? शुक्रवार के दिन केसर हल्दी जमीन पर गिरा दिया। ए, तुम और तुम्हारी ये अंधविश्वास, अब बस करो। राधा, हाँ जाते समय दरवाजा बंद कर देना और चाबी को वहीं पे रख देना। और कैंडल जलाना मत भूलना। हाँ ओके दीदी। आओ भी। हाँ अभी पूरे घर में मोमबत्तियाँ जलाना बाकी है। मैं ही जानती हूँ मेरे लिए कितना मुश्किल है। हे, तुम ये सारी फोटोज क्यों डिलीट कर रही हो? लैपटॉप में से कॉपी कर लो। वो शाम को लैपटॉप में कॉपी करेगी, मैं वही डिलीट कर रही हूँ जो बेकार है। ब्रो मेरे लिए नया मोबाइल खरीद दो। हे, तुम्हारे मोबाइल में अब क्या हो गया बोलो? अरे वो कितना पुराना हो गया, उसका अपडेटेड मॉडल भी आया है। प्लीज वही दिला दो ना। ये सब खर्चे करने बेकार की बातें हैं। इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? जितना खर्च आप अपनी सिगरेट और अपनी वाइफ की कैंडल में करते हैं ना, उतने में मेरा नया फोन आ जाएगा। हेलो, मैं आपके पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोल रही, पापा के पैसों से बोल रही हूँ। आकाश, तुम भी ना कितना सोचते हो, एक ही तो बहन है तुम्हारी, खरीद दो ना। थैंक्स। इट्स ओके। गुरुजी, मुझसे ताम्रपत्र खो गया है। वो उसी हाथों में गई है जहां उसे जाना चाहिए था। सब ऊपर वाले की लीला गुरुजी, है। क्या इससे कोई संकट उत्पन्न हो सकता है? सब कुछ समय पर ही तय है। जी गुरुजी। You carry on. I'll join you. Okay? चलो। बेबी प्लीज एक तुम बार ये क्या प्लीज कर रहे हो? छोड़ो बेबी, मुझे प्लीज बेबी प्लीज। मुझसे दूर हटो। एक बार प्लीज हटो, छोड़ो ना। छोड़ो मुझे। बेबी। Hey, hey, आप कौन है ठीक तू? तो है ना? तेरी क्या प्रॉब्लम किया क्या है? अपने काम से मतलब रखो और चलो निकलो यहाँ से, समझे तुम? हे, जबान संभाल के बात कर तू। जो तू कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे यार क्यों दिमाग सटका रहा है मेरा, जाता क्यों नहीं? वो खुद मेरी कार में आई और उसने मेरे पैसों से ड्रिंक की। एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेगी क्या? प्लीज भाई। हे, चल निकल यहाँ से। देखो, इतना नशा करना भी अच्छी बात नहीं होती है। अभी कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तुम अब घर चली जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। आपके बॉस कहाँ हाँ? पर हैं? देख रही हो ना भूमि, पार्टी के लिए इनसे इंतजार नहीं हो रहा। अरे चंदू जी, पहले का टैंक खाली नहीं करेंगे तो दोबारा कैसे भर पाएगा? बस यही करने गए हैं, वो आते ही होंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाय डूड। कहाँ इतना टाइम लगा दिया? सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हे, इंतजार करने का भी एक अलग मजा होता है। हे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? यस यस। हे, ये है मेरी फियोंसे आयशु। हाय। आयशु, इनकी वजह से हम दोनों की शादी होने वाली है। थैंक यू सो मच। पहले मुझे सिर्फ गर्लफ्रेंड कहता था, अभी फियोंसे कह के इंट्रोड्यूस कराया है। 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। क्या 2 महीने के बाद शादी है? हाँ। ए चंदू, तू इधर आ। हे, ये चंदू आकाश को लेकर कहाँ चले गए? हाँ अरे शादी के बाद जिंदगी कैसे जीनी है इसका प्रवचन देने लेकर गए होंगे शायद। या डोंट वरी। हे चंदू, शादी को अभी 2 महीने बचे हैं। तू अभी से बैचलर पार्टी क्यों दे रहा है यार? बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए था। मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंप्यूटर के सामने बैठने से लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है। अगर वीकेंड पर बियर ना पिए तो लाइफ एकदम बेकार सी लगती है। इसीलिए तो मैंने पार्टी रखी है। ठीक है भाई, इस वीक तूने बैचलर्स पार्टी रख ली है, तो फिर अगले वीक ऑफिस की पार्टी रख लेंगे भाई, और उसके अगले वीक फ्रेंड्स की पार्टी कर लेंगे। मतलब हर वीकेंड तू पार्टी देने वाला है। बिना रीजन के ड्रिंक की तो वो डांटती है, लेकिन जब पार्टी रखता हूँ तो वो खुद मेरे साथ आती है। आइडिया अच्छा है मेरे भाई। ए, तुम लोग यार पार्टी के लिए आए हो और बातों में लग गए। हम लोग बोर हो रहे हैं यार। तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। बिल्कुल भाई। हे, कम ऑन, लेट्स गो।
शे, अब इसे क्या हो गया? क्या पेट्रोल खत्म हो गया? सुबह ही तो भरवाया था। शे, मेरा टाइम ही खराब है। मेरी किस्मत भी भीगी बिल्ली की जैसी हो गई है। तुमने इतना जल्दी क्यों बुला लिया मुझे? हम पार्टी खत्म करके भी आ सकते थे। क्यों? जितनी ड्रिंक की वो काफी नहीं थी? मैंने कब ड्रिंक पी यार? तुमने मुझे परमिशन कहाँ दी? ठीक है, घर चलकर कर लेना, ठीक है? घर में कुछ नहीं है, स्टॉक 3 दिन पहले ही खत्म हो गया। एक काम करते हैं, आगे वाइन शॉप होगी, वहां से ले लेंगे, ठीक है ना? बिना ड्रिंक किए तुम्हारा काम नहीं चलता? आज वीकेंड है यार, अगर आज नहीं पी तो ये वीकेंड खराब हो जाएगा। यहाँ से पेट्रोल पंप भी दूर है। कहते हैं कि घर में जानवर की फोटो रखकर उसे सुबह सुबह देखने से किस्मत बदल जाती है। यही करना बाकी है अब। लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश को भी अभी आना था। छे। शे। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक्सक्यूज मी, कोई आसपास बार है क्या? बार? यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से आगे जाना होगा। आप मुझे रास्ता बताएंगे प्लीज? अगर आप सीधा जाओगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। सर्कल से आपको राइट लेना होगा और उसके बाद 3 एग्जिट मिलेंगे। उसके बाद आपको राइट लेना है और फिर से तुरंत राइट आएगा। वहाँ से लेफ्ट लेकर सीधे चले जाओ, वहाँ लेफ्ट साइड पर ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके। तुम्हारी समझ में आया उसने क्या बताया? मेरी तो समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया तो छोड़ो ना आकाश, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, सीधा घर चलो, वही सही रहेगा। आप वो रास्ता मुझे दोबारा बताएंगे क्या? सिंपल है सर, आप सीधे जाइए और बाद में आपको सर्कल मिलेगा। सर्कल से राइट मारिए और वहाँ से क्या आप हमारे साथ कार में बैठ सकते हैं? मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं सर, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। बारिश भी होने लगी, मैं पास ही में रहता हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाइक को धक्का मारकर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, आ जाइए। लौटते समय पेट्रोल साथ में लेकर आ जाएंगे। मैं आपको वापस यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। आ जाइए सर, प्लीज आ वैसे भी जाइए बारिश रुकने तक आप यहीं खड़े रहेंगे, हमारी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय सर, माय वाइफ प्रकृति। हाय। हाय। और ये मेरी बहन भूमि। हे या। हाय। हाय। मेरा नाम है अग्नि। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और बारिश भी शुरू हो गई। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी मदद की। एनीवे, साथ में आने के लिए थैंक्स। सर, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। एक तरफ से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको कहीं देखा है। देखा होगा, आई एम एन एक्टर। ओह एक्टर। हाँ, आप तो वही है ना जो साड़ी पहनकर एक कॉमेडी शो में आते हैं। उस सीरियल का नाम मजेदार भारत है ना? नहीं मैडम, मैं एक सिनेमा एक्टर हूँ। तो क्या वहाँ कोई रूल है कि आप साड़ी नहीं पहन सकते? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ से राइट ले लो। हाँ, आपने किसी मूवी में एज अ हीरो काम किया है? अभी तक तो नहीं मैडम, पर अब तक मैंने हीरोइन का भाई, हीरो का दोस्त, सेकेंड हीरो, बस यही सारे रोल किए हैं। लेकिन मेरी जो आने वाली फिल्म है उसमें मैंने हीरो का काम किया है, लीड हीरो। आप गुड लुकिंग हो सर, एक दिन जरूर आप बड़े हीरो बनोगे, देखना। थैंक यू मैडम, उम्मीद है ऐसा ही हो। सर, बड़े हीरो बन जाए तो हमें भूल मत जाना। किसी शो में हमारा भी नाम लेना कि हमने पेट्रोल लेने के लिए आपकी हेल्प की थी। क्यों सर, आप हमारा नाम तो लेंगे ना? 100% सर, आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। सर, मुझे भी कोई चांस दिलाइए ना। अगर आपके हस्बैंड परमिशन देते हैं तो मैं पक्का चांस दिलवाऊंगा। क्या हुआ सर? मेरी बात बुरी लगी आपको? अरे नहीं, वो देखो वाइन शॉप आ गई। अगर आपने ड्रिंक का मूड बना लिया है तो बार आपको खुद अपनी तरफ खींच लेगा। कार वहीं पर जाकर खड़ी हो जाएगी। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। आना है क्या सर? चलो आप। भाई, 2 मलयाली कुट्टी, 2 करीनाई, 6 मलया और सीधी लिंगू और साथ में रमया। सर, हाँ, ये मलयाली कट्टी मतलब एंटीक्विटी हो गया। करीनाई का मतलब है ब्लैक डॉग और मल्या मतलब हो गया बियर। पर ये सिद्धलिंगू और रम्या का क्या मतलब है? तुम खुद ही देख लो।
आपको तो बहुत सारे कोड वर्ड आते होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अब पेट्रोल पंप चलना बाकी है। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। मैडम, आपके हस्बैंड वाकई में बहुत महान है। इन्हें विस्की का कोड वर्ड पता है, स्कॉच का कोड वर्ड पता है, बियर का भी पता है। इतना ही नहीं, मूंगफली का कोड वर्ड भी जानते हैं। ग्रेट। हम तो मामूली हैं सर, लेकिन आप तो सिनेमा से हो, आपको तो बहुत सारे कोड बिल्कुल वर्ड सही आते कहा होंगे। आपने। सर स्टॉप स्टॉप क्या स्टॉप हुआ? स्टॉप। पेट्रोल पंप आ गया। जैसे आप ड्रिंक करते हैं वैसे मेरी गाड़ी भी ड्रिंक करती है। भाई 100 रुपए का पेट्रोल भर दे। थैंक यू। चलो सर चलते हैं। ये बारिश ही सारी समस्याओं की जड़ है। सही कहा। आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा ना? अगर ये नहीं रुकी तो हमें यहाँ पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। क्या करे यार। भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। कितना टाइम लगेगा? लगता है और आधा घंटा। सर कोई दूसरा रूट है क्या? दूसरा रूट? हाँ, एक शॉर्टकट है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमारी हेल्प की है, हम आपको ड्रॉप करेंगे ही, पर तब तक क्या करें? ड्रिंक और क्या? ओह नाइस आइडिया बेबी। अब तो पी ही लेना चाहिए। बाहर पीने का मजा ही कुछ और होता है। जरा मुझे बॉटल देना। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, पता नहीं कैसे क्लियर होगा। सर प्लीज लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे ले ही लीजिए सर, संकोच मत कीजिए, ले लीजिए। नहीं जरूरत नहीं। मुझे तो मैं ड्रिंक करूंगी। सर लीजिए ना, कुछ नहीं होगा। सर वैसे एक्टर की लाइफ बहुत मुश्किलों से भरी होती है ना? ओह, बहुत मुश्किलें आती है, इसमें पूछना क्या। लेकिन अब मेरा स्ट्रगल खत्म हो चुका है। अब मैं मूवीज में एज अ हीरो लॉन्च होने वाला हूँ। देखते आगे क्या होता है। एक्टर बनने से पहले आप क्या थे? मैं डबिंग किया करता था। हाँ, डबिंग किया करते थे। क्या आप जॉनी लीवर की आवाज निकाल सकते हैं? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज प्लीज। जॉनी लीवर तो मेरी बॉडी के हिसाब से मुश्किल है, लेकिन क्या मैं धर्मेंद्र की आवाज हाँ निकालूं? हाँ, निकालिए निकालिए। माँ कसम उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पर टूटेगी। समझ गए या समझाऊं? वाह, बहुत अच्छा। अमिताभ बच्चन का सुनाओ। हाँ। नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम है दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। गांव है मांडवा। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और 12वां घंटा चल रहा है। तुम्हारे सामने बैठा है मैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने अग्नि। सुपर सुपर। सर हम तो आपके फैन हो गए, और इस खुशी के मौके पे आपको एक बार पीनी ही पड़ेगी। प्लीज ये लीजिए, आपके फैन की रिक्वेस्ट है, ले लीजिए। राजकुमार जी ने कहा था फैंस भगवान जैसे होते हैं। क्या कोई भगवान को निराश कर सकता है? लाओ दो। एक बॉटल मुझे भी देना। ये डबिंग में और किसकी आवाज निकालते हैं सर? जैसे पक्षियों और जानवरों के साउंड ऐसे। वाव, वाव। इसके साथ ही जैसे कार हो और बाइक रेसिंग साउंड हो, वो ऐसे होते हैं। सच में बहुत अच्छा था। बेसिकली मैं हॉरर साउंड और भी अच्छा निकाल सकता हूँ। हॉरर साउंड? यस मैडम। वो कैसे? ध्यान से सुनना मुझे। पायल की आवाज। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। रात को दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज। आऊ, आऊ। इसका मतलब हुआ कि आपको भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। क्या आपने कभी भूत देखे हैं सर? शूटिंग के बाद मैं अक्सर 2 बजे रात को घर लौटता हूँ, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। तो क्या आप देखना चाहते हैं? अच्छा मतलब ये दो। क्या सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भूत आपके साथ हो। एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख पाएंगे। ये ओइजा बोर्ड या ब्लड मेरी जैसा है? नहीं, उस टाइप का कुछ नहीं।
आपको ये कहाँ से मिला? हम गुरुजी से मिलने गए थे, तभी मुझे ये मिला। ये क्या है? ये तो पांडुलिपि लग रही है। हाँ सर, ये बहुत प्राचीन काल की है। अगर इसमें दिए गए निर्देशों का हम पालन करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो देख सकते हैं। हाँ चलो ना चलो ट्राई ट्राई करते करते हैं। तुम चुप बैठो। अरे ये सब फालतू के काम है, क्यों करना है इसे? प्रकृति क्यों खामखा डर रही हो तुम? हाँ जाने ए, दो तुम चुप ना रहो। की। ट्राई करें क्या? ठीक है, देखते करके। आसपास कोई कब्रिस्तान है क्या? वो तो यहीं पास में ही है। चलो प्रकृति। ओके प्लीज छोड़ दो ना। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो। मैंने तो बस मजे मजे में हाँ बोल दिया, लेकिन ये लोग तो सीरियस ही हो गए। अग्नि यहाँ हाँ? से और कितना दूर है? हमें थोड़ा और चलना है। घर ओके। जाने के टाइम पर ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था, वहीं से मुझे ये मंत्र मिल गया। मेरा बड़ा मन है इसको प्रैक्टिकल करने का। क्या वो दिखाई देंगे? पता नहीं, अगर दिखाई दिया तो नया एक्सपीरियंस होगा। यहाँ सच में कब्रिस्तान है ना? वैसे सर ये कब्रिस्तान तो नहीं है। यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री थी जहाँ ब्लास्ट हुआ था और काफी वर्कर्स मारे गए थे। उसके बाद लोगों ने उन सबकी इसी जगह कब्र बना दी थी। कहते हैं यहाँ भूतों की समस्या है, इसलिए लोग अमावस्या के दिन पूजा करते हैं। जाने दो ना की, आज अमावस्या है। प्रकृति, आज मैं साबित कर दूंगा कि ये सब झूठी बातें हैं। अगर ये सच है तो आज मैं अग्नि को दिखाऊंगा। सर मुझे दिखाने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, बिना वजह रिस्क क्यों कोई लेना है? रिस्क नहीं, बस एक टेस्ट कर रहे हैं। धागे भी हैं तो फिर क्या बच गया? लकड़ी। भूमि, वो धागे लाना। हाँ आओ। ये लो। और इसे भूमि, सब लोग बैठ जाओ। आकाश मुझे फोन दो। फोन? मेरा फोन तुम्हारे पास है ना? हाँ, ये लो, ये लो। फोन किस लिए? ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हम भी हर जगह फेमस हो जाएंगे। बस करो भूमि। तुम चुप रहो ना। पता नहीं हम फेमस होंगे या सीधा ऊपर के लिए पार्सल कर दिए जाएंगे। अगर इसने मुझे भूत नहीं दिखाया फिर बताऊंगा इसे। जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी हो जाए, धागा मत छोड़ना। अरे कुछ नहीं होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम का ए इला ह्रीं हसकाला ह्रीं सकाला ह्रीं। ओम का ए इला ह्रीं हसकाला ह्रीं सकाला ह्रीं। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम का ए इला ह्रीं हसकाला ह्रीं सकाला ह्रीं। ओम का ए इला ह्रीं हसकाला ह्रीं सकाला ह्रीं। ओम का ए इला ह्रीं हसकाला ह्रीं सकाला ह्रीं। ओम चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओके। क्या हुआ प्रकृति? क्या हुआ? रुक जाओ। प्रकृति ऐसा मत भागो, जल्दी प्लीज। चलो। रुक जाओ। चलो। प्रकृति रुक जाओ प्लीज, ऐसे मत भागो। रुको, रुक जाओ प्लीज प्रकृति। प्रकृति। आकाश। जल्दी चलो, जल्दी करो, चलो। अग्नि जल्दी जल्दी अंदर आओ। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो।
ये आज इतना भाग क्यों रहा शायद है? इसका खाना कोई और कुत्ता खा गया होगा, तभी इतना भौंक रहा है। चलो चलो। तुम में कोई सेंस नाम की चीज है या नहीं? हमेशा फालतू के काम करते हो। क्या होता अगर किसी को कुछ हो गया होता तो? हमेशा बचपना दिखाते हो। ज्यादा मत बोलो, कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे भी हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे, दैट्स इट। कितनी बार बाई को बोला है कि जाते समय दरवाजा बंद करके जाया करे। वो भी तुम्हारे जैसी ही है, वो भी किसी की नहीं सुनती। हे रुको। बस करो आकाश, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। आके इधर आना। क्या हुआ? प्रकृति क्या हुआ? वहाँ कोई है। वहाँ पर कोई है। कोई है वहाँ पर। वहाँ कोई नहीं है प्रकृति, मैंने देख लिया। कोई भी नहीं, तुम टेंशन क्या मत हुआ? लो। कोई भी नहीं है प्रकृति, मैंने पहले देखा। उठ जाओ तुम, उठो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बाहर कोई नहीं है प्रकृति। मैंने सच में देखा आकाश। मैंने भी देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। तुम एक्टिंग कर रही हो। तुम्हें जो सही लगे वो करो। तुम्हारी जिद के आगे कौन जीत सकता है? हाँ। बाहर कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये ओवर रिएक्ट कर रही है। ठीक है, बात चाहे जो भी हो, वो अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। पहले जाओ उसे जाकर मनाओ। जाओ ना। पहले जाओ उसे वापस ड्रॉप करके आओ। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो काफी नहीं है। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? सुन रहे हो ना तुम? तो अभी यहाँ पर कौन बैठा था? अगर मैंने इसे बताया तो फिर से बहस करेगा। अच्छा। हे सॉरी बेबी, इतना गुस्सा मत करो, मुझे माफ कर दो। बाहर कोई नहीं था, मैंने खुद देखा बेबी। अब तो माफ कर दो। क्या आज रात के लिए अग्नि को यहां रुकने को बोल दूं? प्लीज बेबी, सिर्फ आज की रात की बात है, काफी देर हो चुकी है। कल सुबह वो चला जाएगा, उसे रुकने को बोल दूं क्या? ओके। सॉरी ब्रो, मेरी वजह से तुम्हें आज तकलीफ हो गई। आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलूंगा। प्लीज ब्रो। थैंक्स ब्रो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। गुड नाइट ब्रो।
लगता है ये अभी तक गुस्से में है। देखो आज रात की बात है, बस सुबह होते ही मैं उसे ड्रॉप कराऊंगा। अब इसको मैं कैसे मनाऊं? हे प्रकृति, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हे अकी, क्या हुआ? टैंक खाली हो गया क्या? पर सुबह ही तो मैं भर कर गई थी। इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया? हे अकी, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अकी क्या बात है, बताओ ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्यों बैठे हो इस तरह? अरे कुछ नहीं हुआ। अग्नि ने क्या कहा? वो यहाँ रुक जाएगा, सुबह होते ही मैं उसे ड्रॉप कराऊंगा। ठीक है। क्या हुआ अब तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम सो जाओ। क्या हुआ प्रकृति? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वहाँ पर? कोई भी नहीं है। अरे कोई भी नहीं है। देखो तो क्या हो गया तुम्हें? सच कह रही हूँ, वहाँ पर कोई अरे था। देखो, मैं लाइट जलाता हूँ। देखो कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई वहम हुआ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अकी वहाँ पर कोई है। देखो ना, कोई भी नहीं है। अकी मैं सच मेरी कह बात रही हूँ, सुनो, मेरा यकीन। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं हूँ ना साथ में। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ आराम से। आओ पास आओ, आराम से सो जाओ। हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ प्रकृति? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? प्रकृति क्या हुआ? कहाँ जा रही हो?
क्या हुआ प्रकृति? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? भूमि, 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 जाओ ना। भूमि, भूमि, अरे क्या है? इन फोटोज को लैपटॉप में कॉपी कर लेना, ओके? इस टाइम ये जरूरी है क्या? प्लीज कर लेना ना। ठीक है, जाओ। थैंक्स। ओहो। ये तो नहीं हो सकता। इन फोटोज को कॉपी कर ही देती हूँ। क्या ढूंढ रहा है ये? ये सब चीजें क्यों हो रही हैं?
जैसा आकाश ने कहा, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही तो नहीं हो भी सकता है। कौन है? ये दरवाजा किसने खोला?
हो तुम? इस तरह रो क्यों रही हो? भूमि, 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 क्या हुआ भूमि? तुम ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है? ए भूमि, भूमि रुक जा! नहीं भूमि, 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 तुम ठीक तो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? भूमि क्या हुआ? क्या हो गया? आखिर बात क्या भूमि? क्या हुआ तुम्हें? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? आराम से। छोड़ो तुम। आराम से चलो। आजा, यहाँ बैठो। अब तो खुश हो गए हो ना तुम? कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब तुम्हारी गलती है। जब तक तुम किसी की जान न गवा तो चैन से नहीं बैठोगे। प्रकृति, बहुत दर्द हो रहा है प्रकृति। ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे रूम में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। ये देखो, मेरे रूम में जो हुआ अगर उसे याद करूँ ना तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। अकी को बताया तो वो कह रहा है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये सब। अब किसको अपना दुख सुनाऊं मैं? आई एम रियली वेरी सॉरी प्रकृति। मैंने तुम्हें चुप बैठने के लिए कहा था ना। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हमें हल निकालना चाहिए, ना कि इस तरह झगड़ा करना चाहिए। समझने की कोशिश करो, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है कुछ अलग है। इसके पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रकृति, मेरा सर बहुत तेजी से दुख रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन अभी प्लीज हिम्मत रखो। मुझे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है।
समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। लगातार मारे जा रहे हैं मुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। शांत हो जाओ भूमि। जब अग्नि को ड्रॉप करने जाना तो भूमि को भी ड्रॉप कर देना। उसे माँ के पास जाना है और मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। ठीक है, ओके। आकाश, आकी क्या हुआ? आकी, आकी तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? क्या हुआ आकी? हुआ क्या? आकी, तुम यहाँ पर कब आए? मैं तो बहुत पहले आया। तुमने मुझे कॉफी भी दी। आकी, आकी क्या हुआ? आकी, तुम किससे बात कर रहे हो? आकाश, आकाश क्या हुआ? आकाश, 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 आकाश क्या हुआ तुम्हें? ये सब चल क्या रहा है? और इसे क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? आकाश उठो! आकाश! 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 क्या हो गया तुम्हें? और ये सब चल क्या रहा है? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हर कोई परेशान है, कोई ढंग से सो नहीं पा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। सोते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास से गुजर रहा है। पूरी रात मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई मेरे पैर खींच रहा था।
आकाश, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। गुड नाइट ब्रो। गाड़ी तो मैंने रोड पर ही छोड़ दी। सुबह उठने के साथ ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या करूं अब मैं? अरे, अब कर ही क्या सकते हैं। सुबह का इंतजार करता हूं। मैं सो नहीं पा रहा हूं। किससे कहूं मैं ये? वॉशरूम कहां पर होगा? शायद यही होगा। दीदी, भैया, दरवाजा खोलो। दीदी, भैया, दीदी, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं कब से डोर बजा रही हूँ। हाँ, कहाँ गए ये लोग? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दरवाजा कौन खटखटा रहा था? अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं ये लोग भी कब उठकर आएंगे।
हाँ? ए, कौन हो तुम? मुझे नींद आ रही है, कोई आएगा तो मुझे उठा देगा। सोते हुए मुझे लगा कोई मेरे पास से गुजरा है, मुझे झगा रहा था, मेरे पैर खींच रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगा था, ऐसा ही। मेरी बात सुनो, यहाँ पे रुकना अब बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा खोलो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। खोलने की कोशिश करो। खुल नहीं रहा है। जल्दी करो ना। ये नहीं खुल रहा, जैसे जाम हो गया हो। मैं कोशिश करके देखता हूँ। तुम ट्राई करो एक बार। अग्नि खोलो, अग्नि। ट्राई करके देखो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। खोलो अग्नि। कुछ करो यार। प्रकृति, 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 क्या हुआ तुम्हें? पकड़ो उसे। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, घबराओ मत। आकाश, 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 ये खुल नहीं रहा। आकाश, तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो। खोलो, दरवाजा नहीं खुल रहा है। ओपन द डोर। प्रकृति। धक्का मारो, ये नहीं खुल रहा है। मैं इनको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने आया था, कॉल करके देखता हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। स्विच ऑफ आ रहा है। राधा होनी चाहिए। हे राधा, लगता है कोई नहीं है अंदर। हम अंदर हैं। दरवाजा खोलो। छोड़ो। रुक जाओ, ये सब क्या हो गया? दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्या? प्लीज दरवाजा खोलो। ऋतु, हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही। उधर उधर से। ए रुको, रुको, ऋतु, एक मिनट, ऋतु, रुक जाओ। हमारी बात सुनो। रुक जाओ। ऋतु, ए सुनो, मत जाओ। हम अंदर हैं, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, प्लीज, प्लीज रुक जाओ, हमारी बात सुनो। अंधेरा कैसे हो गया? घर में अंधेरा कैसे हो गया? आकाश, पता नहीं। आकाश, ये सब कैसे हो मेरी गया? समझ में नहीं आ रहा। आकाश, बाहर तो दिन ही है। ये कैसे हो गया? प्रकृति, बाहर तो लाइट है। चलो जाओ जल्दी। लाइट ऑन करो। कौन है? आकाश, नहीं, मत जाओ आकाश। तुम घबराओ मत। आकाश, मेरी बात मानो। आकाश, वहाँ पर देखने मत दो, कौन? जाओ। आकाश, Don't मेरी worry, बात कुछ नहीं सुनो। होगा। आकाश, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। कौन है? कौन है वहाँ पर? आकाश, मेरी बात मानो, वहाँ मत जाओ। बात सुनो। यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने कहा था ना कोई भी नहीं है। आकाश, मत जाओ। आकाश, मैंने कहा था ना आकाश, मत जाओ। बात सुनी तुमने? रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? आकाश,
आकाश मत जाओ, आकाश रुक जाओ। सब आखिर क्या आकाश हो रहा मत है? जाओ। रुको। संभाल कर। आकाश आकाश मत जाओ, आकाश रुक जाओ, आकाश आकाश जाओ, आकाश आकाश मत जाओ, आकाश कौन मत है? जाओ वहाँ पर। कौन है यहाँ पर? आकाश बाहर निकलो। गुरुजी को फोन करो। मेरा फोन, फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है फोन? चलो। भूमि, 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 दरवाजा खोलो। भूमि, 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 कौन है अंदर? भूमि, तुम ठीक हो ना? भूमि, क्या हुआ भूमि? अंदर कोई है, अंदर कोई है, मैंने खुद देखा। क्या हुआ भूमि? भूमि बोलो, अंदर कोई है मेरे कमरे में। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगी। मेरे रूम में कोई है, कोई है मेरे रूम में, अंदर कोई है। मैंने खुद देखा, अंदर कोई है। कौन है अंदर? भूमि, आओ साथ में चलते हैं। वो रहा फोन। चलो आकाश, चलो चलो यहाँ से, आकाश चलो। चलो ना जल्दी। आकाश आकाश, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? जो करना है जल्दी करो। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मेरी समझ में आ गया। गुरुजी को फोन लगाओ, जल्दी करो, उन्हें फोन लगाओ। अरे नॉट रीचेबल आ रहा है। फिर से ट्राई करो। फिर से नॉट रीचेबल आ रहा है। नो, यूपीएस बंद क्यों है? उसे मैन्युअली चालू करना होता है।
तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो? तू जानना चाहता है ना गौरी? मुझे भी ऐसा ही लगा। भाग जा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचना चाहती है तो भाग जा यहाँ से। नहीं आऊंगी वापस। भाग जा। हाँ, मैं जा रही हूँ। ये तो अभी शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। हर शुरुआत का अंत भी होता है। उस अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये समय काल भैरव का है। ओम नमः शिवाय। मेरी बात सुनो, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। तुम्हारी मौत की वजह मैं हूं। तुम्हें चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज इन दोनों को छोड़ दो। तुम चाहते हो कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान ले लूं? नो चांस। पहले तो मैं तुम्हारे साथ इन लड़कियों को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा। समझ में आया तुम्हें? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। सपना देख रहा है क्या गौरी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिव से उत्पन्न कोई ब्रह्मा हो? अगर इस सृष्टि का निर्माण करने वाला भी साथ आ जाए फिर भी ये लोग नहीं बचने वाले गौरी। मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। जब मैं ही काफी हूं तो कोई और क्या करेगा? यदि मेरी दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर भी अगर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तो तुम्हें उसका अर्थ भी समझना चाहिए। इधर आओ। न तत् पश्यन्ते सूर्यो न शशंको न पवः यतत्वा निर्वन्ते तददाम परम मम वः। यहाँ जाओ वो भूमि पूर्ण करो जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। कुछ भी हो जाए वो भूमि रुकनी नहीं चाहिए। जाओ। ठीक है गुरुजी। हर दिन मेरा बस एक ही सपना था कि एक दिन मैं सुपरस्टार बनूंगा। मेरे इतने बड़े सपने को इन लोगों ने एक ही रात में राख कर दिया। भूमि, भूमि, भूमि। Hey, I'm not भूमि, I'm अग्नि। अग्नि? तुमने क्या कहा था एक बार? हाँ,
तुमने मुझे कहा था तुम मेरे साथ कुछ कर लो, लेकिन मेरे लोगों के साथ कुछ मत करना। ठीक है, मैं तैयार हूं। क्या तुम रेडी हो? रेडी? रेडी 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 रेडी। प्लीज अग्नि, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अग्नि। हे प्रकृति, तुम्हें जॉनी लीवर बहुत पसंद है ना? क्या मैं उसकी तरह एक्टिंग करूं? अगर मैं उसके जैसा एक्ट करूंगा तो तुम खुश होगी ना? तो ठीक है, बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? बताओ मुझे बेवकूफो, बादशाह आ चुका है तुम सबका खून पीने। मैं तुम सबका खून पीऊंगा। प्रकृति, अब तो तुम खुश ना? खुश हुई कि नहीं? अच्छा लगा ना? हंसो ना? मुझे जलाना चाहते हो ना? इतना आसान है क्या? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसे नहीं, अब तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। देखो प्लीज हमारे साथ कुछ मत करो, कुछ मत करो। अगी प्लीज कुछ करो, अगी अगी प्लीज कुछ करो। अगी क्या हो गया? उन्होंने गलती की है तो उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते अघोरी। एक बार तू ये यंत्र मंत्र तंत्र रोक दे अघोरी। एक मौका दे, फिर देख, तेरे भी एक कब्र बना दूंगा मैं। मैंने अपने सपनों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक सेकंड में उन्होंने मेरे सपनों और लक्ष्य को राख में बदल दिया। त्र्यंबकम निर्भयम। क्या मैं उन्हें माफ कर दूं अघोरी? बिल्कुल नहीं अघोरी, गलती से भी नहीं। मंत्र उच्चारण बंद कर, बंद कर। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूं अघोरी? मृत्यु समय के अनुसार निर्धारित होती है। अगर काल नहीं लिखी है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम काल को वश में नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। राम ने छल पूर्वक बाण से बाली को मारा था। जब राम ने कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म लिया तो बाली ने भी पुनर्जन्म लेकर कृष्ण का अंत किया। इसी को समय बोलते हैं। समय किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे मामलों में क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? समय ही निर्धारित करता है कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। इस पर किसी का जोर नहीं। ये पूरी तरह शाश्वत सच है। इसका मतलब वो समय है और तुम भगवान हो। क्या मुझे तुम्हारी आज्ञा माननी चाहिए? अब ये समय की कहानी तू मुझे मत सुना बे अघोरी। अगर समय ने उनके हाथों मेरी मौत लिखी थी तो वो भी मेरे हाथों ही मरेंगे और ये मेरा फैसला है। आकाश, आकाश, डोर ओपन नहीं हो रहा। आकाश, खुल गया। चलो बाहर निकलो जल्दी। बाहर चलो, बाहर निकलो जल्दी।
आकाश! आकाश! तुम मंत्र पढ़ो, मैं इसे जलाता हूँ। शिराशि शिराशि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं फट् शिराशि शिराशि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं फट् शिराशि 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 फट् ओम ह्रीं क्लीं नहीं अग्नि, नहीं, छोड़ दो उसे माफ कर दो अग्नि, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शिराशि फट् ओम ह्रीं क्लीं शिराशि 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 शिराशि फट् ओम भाई, अनजाने में हुई गलती को गलती नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे मामले में अलग है। जानबूझकर तुमने ये सब किया और 2 जिंदगियां गंवा दी। वैसे गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने मुझे एक रुद्राक्ष दिया है और मुझसे कहा है कि उसे उतारना मत। आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरी रक्षा करेंगे। ओके, एटलीस्ट तुम इस बात को लेकर सीरियस तो हो गए। अब अपनी गलतियों पर पछताने से क्या फायदा? मैं तुम्हें 3 महीने से इसी डिप्रेशन में जीता हुआ देख रहा हूं। क्या मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है? कभी नहीं। और एक जरूरी बात, एज अ वेल विशर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बच्चे का प्लान बनाओ। वो भी खुश होगी और तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से बदल जाएगा। सोच कर देखना, एक अच्छी खबर हजारों समस्याओं का हल बन सकती है, समझे तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस के काम के लिए ऋतु के साथ बाहर हूँ। घर कब तक आओगे? क्यों, क्या हुआ? आज ट्राई करके देखे क्या? आज कुछ खास है क्या? पहले घर आ जाओ, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय बाय। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ओके ओके भाई, मैंने जो बोला भूलना मत। ऑल द बेस्ट। ओके बाय।